गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलो। गुरुजी जो घरों में पूजा के नाम पे जानवरों को बलि दी जाती है, ये प्रथा हमारे घर में भी चलती आ रही है। तो उस समय जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था गुरुजी, जब तब उस समय मेरे मन में आया था, तो मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। सही है। और घर में जब बकरा वगैरह का वो काटते थे, उस समय मैं बाहर में रहता था, तो मैं घर में उस समय नहीं रह पाता था। तो इन सब को कम कैसे किया जाए और खत्म करने का कोई तो निवारण? आप उनसे पूछना कि बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हो, पूछना बोलते हैं गुरुजी की माता मांगती हैं, उनको नहीं देंगे तो वो घर में कलेश होने लगेगा, ये कोई भी होगा। माता नहीं मांगती। हम लोग कहाँ बलि चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाना है जी तो अपने घमंड की बलि चढ़ाओ, बिल्कुल अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, बिल्कुल अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ, निंदा बिल्कुल। की, चुगली की, छल की, कपट की, ईर्ष्या की, द्वेष, जो इतना द्वेष है, इतनी ईर्ष्या है, क्या इसकी बलि नहीं चढ़ा देनी चाहिए? बिल्कुल अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ा के और अपने भीतर केवल अच्छाइयों को बचाए रखो, जी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है? आपके अभिमान की बलि चढ़ाओ। उनसे बोलना कि बलि का मतलब होता है बलिदान। राजा बलि के जैसा जी सर्वस्व दान करने का नाम बलिदान है। किसी की गर्दन काटने का नाम बलिदान नहीं है। बिल्कुल। कोई देवी बलि नहीं चाहती, लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते हैं। जी। और एक सवाल था गुरुजी। जी। मेरे भैया बिजनेस किए थे, रेस्टोरेंट खोले थे, उसमें दो बार दो जगह पे अलग अलग खोला उन्होंने, लेकिन बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि नॉनवेज का था, तो मतलब जगह भी सही नहीं था वहाँ पे, इस वजह से बंद करना पड़ गया, कस्टमर भी नहीं आते थे। तो मैं उनको पहले भी बोला था कि किसी के जान का वो करने से, बिजनेस करने से अच्छा अपने घर में ही कोई छोटा सा बिजनेस कर लो। तो फिर उनका दो बार दुकान भी बंद हो गया, अभी नौकरी कर रहे नहीं, ये हैं। रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के पहले लोकेशन देखना चाहिए कि उस जी जगह में लोग आएंगे कि नहीं। यदि गलत लोकेशन में आपने होटल खोल लिया तो वहाँ थोड़ी कोई खाने जाएगा। फिर ये सब चीज़ें देखने विचार कर, बिना विचारे जो करें सो पाँच पछताएं। जी गुरु। फिर उसके बाद मैंने फल का दुकान मम्मी के पापा के साथ में मिल के खोला था। शुरू से ही मेरा माइंडसेट था कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, किसी के अंडर में काम ही नहीं करना है, बिजनेस करना है। तो आप कर रहे हो? हाँ जी गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हज़ार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपये रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? जी गुरु। ऐसी बेटा बिजनेस करो। जी गुरु। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो गुरुजी, और एक बड़े व्यापारी बनो। जी। और मेरा एक और सवाल था कि जैसे मैं किसी को अच्छाई बताता हूँ तो वो बोलते हैं बहुत पंडित बन रहा है, ये बन रहा है, तो बोल दो कि हम पंडित बन रहे हैं। मैं साहू तुम कंस बन जाओ, दुर्योधन बन जाओ। मैं जाति से साहू हूँ। तो क्या हुआ? साहू है तो क्या दिक्कत है? साहू अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? भाई जाति क्या है, मायने नहीं रखती बेटा। रैदास जी तो जूता का काम करते थे, जूते बनाते थे रैदास जी। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा उनके द्वार पे आके उनसे ज्ञान लेते थे। यदि आप में काबिलियत है तो लोग, थोड़ी जाति थोड़ी मान्य होगी। जातवाद तो अपनी जगह है व्यवस्था के लिए, पर आप में योग्यता है। अब जैसे आप 6 लाख रुपया महीना कमाते हो ना, तो आपसे सबको सीखना चाहिए। आपकी जाति क्या है थोड़ी मायने रखती है। आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, ये सबको सीखना चाहिए। आप जैसे आपकी उम्र के सारे लड़कों को आपसे सीखना चाहिए। तुम गुटखा नहीं खाते, नहीं, शराब नहीं पीते? पहले करता था गुरुजी, बट मन में दोस्तों के साथ में रहते रहते सीख गया था, बट फिर छोड़ दिया मैं सारा कुछ। तो आप गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं